पंखियों का इसक स्नेह। खाबंदा इनो में खेलई धन धन इनो के भागा, अरस के जानवरों का कायम है सुहागा। सवाजिमी में बसता है करता है कलोला, रात दिन जिकरा की करे मीठे मुख बोला। जस नया जुआ जुदी जुदी रात दिन रतना, यही अंग इसक में छाड़त नहीं छीना। खाबंद के दीदार को पशु और जानवर आवत है गुण गावते अपने समय पारा। किसा इनों के इसक का किन मुख कय न जाए, दीदार न हो वे बकत परा तो जानो अरवा देवे उड़ाए। अरवा इनों की नाचते पर ऊपर होए बेहोसा, अंग अरवा क्यों छूतही अंदर धनी को जोसा। एक रोम न गिरे इनों का हक नजर सिंचेला, आठों पर अंग में करत धनी संकेला। धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोरा, ले दिल चाया दर्शन ऐसे आशिक के जोरा। सो मैं कया न जावई जो इसक इनों के अंगा, रोम रोम इनों के कायम क्यों कहूँ इसक तरंगा। एक इसक धनी बिना और कछु जानत नहीं, खेले बोले गाये लरे सो सब इसक माही। क्यों कहूँ पशु पंखियन की इनके इसक को बाला, एक जरे को न पहुँचही इन अंग की अकाला। मैं देखा रस के लोगों को कोई अंग न बिना इसका, क्यों न होए गंज इसक के जितना जित जरा नहीं सका। कहो क्यों ये न जावई इन अंगों के इसका, कई कोत ज्वाले कहूँ तो कह न जाए रंचका। जेता बल जिन अंग में चेता इसका का जान, सक जरा न मिले प्यूं सो पूरी पहचान। प्यूं की पहचान बिना कछुए न जाने कोई, जरा सक तो उपजे जो दूसरा कोई होए। इसक पूरा इन अंगों और पहचान पूरन, सब वजूद ये रोशनी कछु जाने न कभी न। कछु कया तो जावई जो कछु जरा कहावे कीता, ब्रह्मांड तो खेल कबूतर एक जरा न पाइए इता। ताते अमार कई सक कई इन जिमी सब जान, हक का कायम होतन सब अंग इसक पहचान। एक जरा जो इन जिमी का सो सब इसक की सुरत, आसमान जिमी जड़ चेतन पहचान इसक दो इता। पार नहीं जिमीन को और पार नहीं आसमान, पार नहीं जड़ चेतन पार नहीं सकरे मान। छोटा बड़ा अरस का सो सब है चेतन, पहचान इसक अंग में इन विदव का वतन। जल में जीवा बसत है सो सुंदर शोभामान, फौज बांधा गुंडनी खेल करे कई तान। मत्स कच्छ मुरग मेढक कई रंग करे अपार, जुदी जुदी बानी बोलत स्वर राखत एक समार। कई रंगों गुण गावते सब स्वर बाधे रसाला, जस धनी को गावही जिक्र करे माए हाला। जीव छोटे बड़े कई जाल के अपने अपने ख्याला, खेले बोले दौदे कूड़े खावन को करे खुशाला। अनेक जानवर जल के शोके तेले हूँ नाम, जल किनारे रतत हैं प्यूं जस आठों जाम। सोते को नेक नीके करा इनके जरा सक नाही, क्यों न हो ये सक के अंबार तुम विचारत देखो दिल माही। जो जरा इन जीमिका
तिन सब में इसका ये चेतन इन भात के कछु जाने न बिना हक। पशुपंखी बन जिमिए तले ऊपर है जीता, क्या जाने मुदा मुसाफकी रमुजे इशारत। जे को अंबार इसक के या जड़ या चेतन, जो कछु नजर श्रवण सो इसके को वो तन। दरकत करते से जना छोटा बड़ा घास पाता, पहाड़ जिमी जल से जरे इसक न इनो समाता। यूं अरस सारा इसक में एक जरा न जुदा होए, खावन सब पिलाओई क्यों कहिए इसक बिना कोए। आशिक सब इसक में या चांद या सूरा, या तारा या आकाश सब इसके का जहूरा। जो स्वरूप इन जिमी के सो सवरू जिनसा, मन अस्वारी सबन को आए पिए प्रेम रसा। सो भी रुआ मन रस के ये टूनी के जाना, बल देखा जूते मन को अरस मन बल पहचाना। ये जूता को न पहुंचाई तो क्यों देऊ निमुनाए। कसु तथा चल अचल किसी भी वस्तु का कोई पारावार नहीं है। इसी प्रकार धाम धनी का प्रेम तथा उनकी कृपा का भी कोई पारावार नहीं है। ब्रह्म धाम के छोटे बड़े सभी पदार्थ चेतनमय हैं, उनके अंग प्रत्येक अंग में प्रेम भरा हुआ है। इस प्रकार ब्रह्म धाम की इस रीति को पहचाना जा सकता है। यहाँ पर जलचर जीव भी अद्वितीय शोभा धारण करते हैं। वे सभी अपने दल बल सहित श्री राजा जी के सम्मुख उपस्थित होकर विभिन्न क्रियाएं करते हैं। मछली, कछुआ, जल मुर्गा, मेढक आदि जल के जीव विभिन्न रंग के हैं। वे अपनी अपनी वाणी के द्वारा एक ही स्वर में धामधनी का गुणगान करते हैं। विभिन्न प्रकार से गुणगान करते हुए ये सभी जलचर जीव संतुलित स्वर व्यक्त करते हैं। इस प्रकार अपने अपने ढंग से धामधनी का गुणगान करने में मस्त रहते हैं। ये छोटे मोटे जलचर अपनी अपनी रीति से खेलकर, बोलकर, दौड़कर तथा उछलकर धामधनी को प्रसन्न करते हैं। कितने नाम लिए जाएं, ये अनेक जलचर जीव आठों पहर जल के किनारे पर बैठकर धामधनी के गुण ही इसका गान करते हैं। ध्यान पूर्वक विचार करने पर ज्ञात होगा कि इनके प्रेम में कोई भी संदेह नहीं है। जब वे स्वयं धामधनी के प्रेम पुंज हैं तो उनमें ऐसा प्रेम क्यों नहीं होगा। तुम अपने हृदय में विचार करके तो देखो, इस दिव्य भूमि का एक एक कण भी सर्वत्र प्रेम से परिपूर्ण है। ये सभी इस प्रकार चेतन कहलाते हैं कि ये धामधनी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानते हैं। यहाँ के पशु पंछी जो जमीन पर रहते हैं तथा जो आकाश में उड़ते हैं, उन सभी में प्रेम भरा हुआ है। इस प्रकार कुरान में उल्लेखित संकेतों को मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति कैसे समझ सकते हैं। परम धाम के चल या अचल सभी पदार्थ धामधनी के प्रेम से परिपूर्ण हैं। जहाँ तक दृष्टि पड़ती है या जो कुछ सुना जा सकता है, यह सारी भूमि प्रेम से ही परिपूर्ण है। यहाँ के वृक्ष तथा छोटे बड़े घास पात आदि सभी श्री राजा जी को प्रणाम करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के पर्वत, भूमि तथा जल भी धामधनी के साथ नतमस्तक होते हैं। इनके हृदय में धामधनी का प्रेम समाता नहीं है। इस प्रकार यह सारा ब्रह्म धाम ही प्रेम से परिपूर्ण है। यहाँ की कोई भी वस्तु धामधनी के प्रेम से भिन्न नहीं है। स्वयं धामधनी इन सभी को प्रेम सुधा का पान कराते हैं। इसलिए यह कैसे कहा जाए कि यहाँ प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ है। परम धाम के सभी पदार्थ धामधनी के प्रेम की चाहना रखते हैं, चाहे वह चंद्रमा हो या सूर्य हो, तारागण हो अथवा आकाश हो। सर्वत्र धामधनी के प्रेम का ही प्रकाश छाया हुआ है। परम धाम में जितने ही प्राणी हैं, वे सभी ब्रह्म आत्माओं की भांति चैतन्य स्वरूप हैं। वे सभी राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए।
पशुपन्छीको प्रेम श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूपको परिक्रमा ग्रन्थको 28औं प्रकरण पशुपन्छीको प्रेम। परमधामका यी पशुपन्छी धन्य भाग छन् जसका साथ स्वयं श्री राजाजी विभिन्न खेल गर्नुहुन्छ। यस प्रकार परमधामका यी पशुपन्छीहरूलाई अखण्ड सौभाग्य प्राप्त छ। परमधामका भूमिमा रहने यी सम्पूर्ण पशुपन्छी रात दिन आफ्नो मधुर बानीले श्री राजाजीको गुणगान गर्दै विभिन्न प्रकारका खेल गर्दछन्। यी पशुपन्छी रात दिन आफ्ना नवीन बानीले श्री राजाजीको यशोगान गर्दछन्। यसरी ती प्रेमका अङ्ग स्वरूप हुनाले क्षण मात्रका लागि अलग हुँदैनन्। यी सबै पशुपन्छी परमात्माका गुण गाउँदै उहाँको दर्शनका लागि आफ्नो समयमा उपस्थित हुन्छन्। यिनको प्रेम प्रसङ्गको वर्णन शब्दद्वारा हुन सक्दैन। मानव तिनलाई समयमा श्री राजाजीको दर्शन नभए ती आफ्नो प्राणलाई समर्पण गर्दछन्। यस्तोमा यिनका आत्मा त निस्कँदैनन् तर ती प्रगट रूपले मूर्छित हुन्छन्। तिनका भित्र परमात्माको जोश छ, त्यसकारण तिनका आत्मा निस्कँदैनन्। परमात्माको कृपा दृष्टिको सिञ्चन हुनाले यिनको एक रौँ पनि खस्दैन। यी सबै आठै प्रहर आफ्ना हृदयमा परमात्माको प्रेम धारण गरेर उहाँसँग खेल गर्दछन्। यिनका लागि नै परमात्मा अनन्त स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ। यी आफ्ना प्रभुका यस्ता अगाध प्रेमी हुन्। ती सदैव आफ्नो मन अनुकूल परमात्माको दर्शन गर्दछन्। यिनको हृदयमा परमात्मा प्रति जस्तो प्रेम छ त्यसलाई मेरो यो बानी व्यक्त गर्न सक्दैन। तिनका रौँ रौँमा परमात्माको प्रेम तरङ्ग नित्य व्याप्त छन्। ती आफ्ना परमात्माको प्रेमका अतिरिक्त केही पनि जान्दैनन्। ती परमात्माको प्रेमका अधीन रहेर नै खेल्दछन्, बोल्दछन्, गाउँछन् तथा द्वन्द्व गर्दछन्। यी पशुपन्छीहरूको प्रेम सामर्थ्यको कुरा नै के गर्ने। यो स्वप्नको बुद्धि तिनको प्रेमको केवल एक अंशलाई पनि व्यक्त गर्न सक्दैन। मैले परमधामका ती प्राणीहरूलाई हेरेर आफ्नो अनुमान लगाए तिनका कुनै पनि अङ्ग प्रेम रहित छैनन्। यसमा कुनै शङ्का छैन। तिनको मनमा प्रगाढ प्रेमको अविरल प्रवाह बग्दछ। तिनका अङ्ग प्रत्येक अङ्गको प्रेम व्यक्त गर्न सकिँदैन। करोडौं जिब्रोद्वारा व्यक्त गर्दा पनि त्यसको लेस मात्र पनि वर्णन हुन सक्दैन। यी पशुपन्छीहरूका शरीरमा जति शक्ति छ त्यति नै तिनमा श्री राजाजीको प्रेम छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। तिनलाई श्री राजाजीको पूर्ण परिचय छ। परमात्माको परिचयका अतिरिक्त यी पशुपन्छीहरू अरू केही पनि जान्दैनन्। परमात्माका अतिरिक्त अरू कुनै भए पो तिनको हृदयमा लेस मात्र पनि सन्देह उत्पन्न हुन सक्दछ। यिनका अङ्ग प्रत्येक अङ्ग प्रेमले परिपूर्ण छन् र तिनलाई परमात्माको पूर्ण परिचय छ। यी सबैमा परमात्माको नै प्रकाश विद्यमान छ। यसका अतिरिक्त यी अरू केही पनि जान्दैनन्। यिनका विषयमा तब केही भन्न सकिन्छ जब अरू केही भन्न योग्य भए। यो ब्रह्माण्ड त जादुगरको खेल जस्तै हो जसको लेस मात्र पनि कुनै अस्तित्व छैन। त्यसकारण परमधामको भूमिमा सर्वत्र प्रेम नै प्रेमको प्रकाश छ, यस्तो बुझ्नु पर्दछ। अखण्ड परमधामका यी प्राणीहरूका अङ्ग प्रत्येक अङ्गमा प्रेम नै प्रेम भरिएको छ। यस दिव्य भूमिको एक कण पनि प्रेमको नै स्वरूप हो। यहाँ आकाश, भूमि तथा जल अचल सबैमा परमात्माको नै प्रेमको परिचय छ। यहाँका भूमि, आकाश तथा चल अचल कुनै पनि वस्तुको कुनै सीमा छैन। यसै गरी परमात्माको प्रेम तथा उहाँको कृपाको पनि कुनै सीमा छैन। परमधामका साना ठुला सबै पदार्थ चेतनमय छन्। तिनका अङ्ग प्रत्येक अङ्गमा प्रेम भरिएको छ। यसरी परमधामको यो रीतिद्वारा जान्न सकिन्छ। यहाँ जलचर जीव पनि अद्वितीय शोभा धारण गर्दछन्। यी सबै आफ्नो दल बल सहित श्री राजाजीका सम्मुख उपस्थित भएर विभिन्न खेल गर्दछन्। माछा, कछुवा, जलमुर्ग, भ्यागुता आदि पानीका जीव विभिन्न रङ्गका छन्। ती आफ्ना बानीद्वारा एकै स्वरमा परमात्माको गुणगान गर्दछन्।
विभिन्न प्रकारले गुणगान गर्दै यी सबै जलचर जीव राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। पशु पंखियों की असवारी। असवारी पशु पंखी न परा, धनी करत हैं जब, जो जहाँ बसत हैं सो आए मिलत हैं सब। असवारी को रुअन को जिन पर हुआ दिला, तिन आगु ही जानिया सो आए खड़े सब मिला। केसरी बाघ चीते हाथी और जाते कई अनेका, कया जिन बने आंगा उत्तम सो कहाँ लोको विवेका। कई बिना असवारी होत हैं बुजुर्ग जो जानवर, तिन जुगत क्यों के सको जो असल बने न पर। घोड़े पर राखत हैं आकाश में उड़ता, कमी करे न कूदते सुख असवारी के अतंत। कई बिद खेला रुअन के मन बेगी जानवर, तिन पर असवारी करके चढ़त आसमान पर। शोभा लेत वन में रुहे असवार होत मिलकर, पशु पंखी दौड़े मन जो जित जिमी बन बिगर। जब असवारी साहेब करे होवे बड़े रुआ रुए असवार, पशु पंखी सबे मिले हर जाते फौजे न पार। कही जाते पशुअन के हर जाते गिनती अपार, यूं जाते जानवरों में हर जाते नहीं स्मार। पशु पंखी जो वन में सवावे करने दीदार, राजश्यामा जी रुए जब कबू हो बे असवार। हर फौजे बाजे बजे हर फौजे निशान, पाट बाट रंग राखत हैं आप अपनी पहचान। यह जुबा खेती कहूँ अले के विस्तार, एक जात की फौज न गिन सको तिन हर फौजों कई सिरदार। कई फौजे तिन सिरदार की हर फौजों कई जमातदार, गिनती तिन जमात की होवे नहीं शुमार। यूं जुदी जुदी जाते चलते दाएं बाएं मिसल, इन तमाम सबों में अति बड़ा या आगू या पिछल। आगे पीछे फौज के सूबेदार बड़े बांदर, दाएं बाएं मिसल अपनी फौज रखे बराबर। कई फौजे पशुअन की और कई फौजे जानवर, स्व महीना न की वह तीन में फौज रखे मिसल पर। कई जाते देखे जवेरा अरस के भूषण, जंग करे जानवर जो परो पर चित्रामन। पर जो पशुअन की सो अतंत शोभा लेता, कहाँ करे ये भूषण पशु ऐसे शोभा देता। इन रोम की जो रोशनी सो उठत माया समान, जंग करे जबेरो सो कोई सके न काहू भान। एक रोम जोता आसमान में रही रोशनी भराए, तो जोत ये ते पशु पंखी सो जोत क्यों कही जाए। ये दिल जाने रोन सो मुख जुआ पहुँचे नाही, ये मोमिन होए सो विचार से अपने हृदय माही। सो भूषण जो अरस के सब पहरे मन चाहे, श्रृंगार किया सब लस करे ये देखो मन चित ल्याए। एक जरे जिमी की रोशनी सोता पे कई को तसुरा, ये जिमी पहाड़ मोल को सब कैसा हो सी नूरा। बन जंगल या जिमी एक दूजे से प्रकाश, विचार देखो ये मोमिनो नूर कैसा भया आकाश। ये नूर बन जिमी लसकर कहाँ कहाँ रोशन, और तखत जो हक का तुम विचार देखो मोमन। अब नूर बिलंद जो हक का ले उठ्या सब का नूरा, बन जिमी आकाश सब ये देखो एक जहुरा।
आगो केसरी कोतल अति खुबीले खेलत बाघ चिते घोडे आती न त ज्यू नाचत अबल हार केसरी नकी दुजी हार बाघ न हार तिसरी स्या घोषकी चौथी हार चितन दीप स्वर रोज रिछडे बैल सामर मृग मेले हरन हरन बकर कुकर फिल गिल म घोडे गइदे केसरी कुबत ज्यादा कहीं निपत अति बलवान एक ख्वाब देखाए तिन वास्ते करने हर्ष पहचान केसरी कुबत कूदते गरज बिना हिसाब बिना मन आवे आसमान में ऐसे उतक सिताब एक गिनती बेशुमार है और बोलत मिलकर जब गरज हरस अमर जिमी बल देत दिखाई तब शब्द केसरी जब कांदही अंबर जिमी रहे गाज पड़गा होते पृथ्वी पर्वतो उठे उनते अधिक आवाज क्यों कहूँ बल बागन को ये जो ख्वाब में ऐसे जोरा जो छोटी बड़ी कुवत देत फिलो मन तोरा बोलत बाघ विस्तार के सब मिला ये कई सोरा गर्जे स्थिति जानिए इन अंगों का जोरा संशय कदे के छेल चीते जुगत जलती जोरा कायली न अंग कबहू होत नहीं मन मोरा अश्व आगो अति बड़े अश्वारी के सिरदार सिर ऊंचे गर्दन ठाम्बट ठम्बक ठम्बक ठेकार जब बोलत बदन विकास के होत सबे हेंकार दसों दिशा सब गरजत पड़त सबे पुकार शब्द फील जब कांदही गरजत गंज गंभीरा जिमी पहाड़ बन गाजत और सैन्य सोए सुर तीरा यूं कई जाते पशुअन की कई खूबी बल कौ केता अपार बल खूबी अरस की नाई जुआ मा पकता कई जाते हैं जानवर चलते आगो उड़ता कई लेवे गुलातियां अनेक खेल खेलत छोटे छोटा या बड़े बड़ा खेल दिखावे सब सुख तवही पावही तनिको रिजावे जब कई मुख बानी उचरे तान मान गुण गान आठों जाम करत है सुंदर ध्यान बयान नैन नीके चोत शोभित मिति बुझोबा मुख बान खुशबोए कुंजे कई भमरे कई तिमर लापे तान आसमान छाया पंखियों सब खूबी देखावत आप अपनी साधना सब खेल की साधत बिना हिसाबे बाजंत्र पड़े एक ताली घोरा जिमी अम्बर सब गाजत ये जुगत शोभा जोर बाजे सब बजावही बंदे बांदर बलवंत वो तो आपे बाजही पर ये सेवा न छोड़त बाजे आपे चलही पर पशु सेवा को उठाए इन वक़्त खूबी कहाँ कहूँ एक के न सके जुबाए आगू पीछू सेना चले खूबी देत बराबर जो दाएं बाएं मिसले कोई छोड़े न क्यों कर अश्वारी सबे शोभा होता मिसला अपनी जान हर जाते फौज अपनी बांध के चले सब समान ऐसे बड़े हाथी अरस के और बड़े कई पशु अन्न जेता पशु पंखी अरस का तिन सब अश्वारी मन देखो दिल विचार के ये पशुओं का चलना उड़ते हैं आसमान में ये चारों तरफ सब धरना ऐसे सबे लश्कर सुमार नाही बल्ला चिनार इसक सबको बंदे कायम कदम तल ये देखो जाता पिलन की जिन पिलो जाता निका कई रंगों कई रूप हैं सो कालों को विवेक कई फौजे कई जिन सरंग हर फौजे कई सिरदार तिन सिरदार तले कई फौजे तिन एक फौज को नहीं सुमार अब फौज गिनो जील अपने पीछे गिनो सिरदार सो सिरदार कई एक फौज में तिन फौज करो निर्वार
यो गिनती न होए एक जात की जो कहे फिल अंग अपार रंग रंग जाते कई कई सो क्यों न होए सुमार गिनती न होए एक जात की तो क्यों कहूँ इनको बल्ला एक चिड़िया उड़ावे कोत ब्रह्मांड तो कौन बल फिलो मिसल इन सब फिलों को पाखरे और सिरिये जड़ाओ रतन सो जवेर के अरस के और अरसे का कुंदन और सवन की क्यों कहूँ ये एक कहीं में जाता एक ऐसी शोभा लेते हैं दे दिल देखो साख्यात अब और जात की क्यों कहूँ जो है फिलों से बुजरक ये बुजरक साहेब दिखाई रूह पावने पतंतर हक ले तो शोभा रस जिमिए जब साहेब वो तो स्वार ये जिन देखा सोचा नहीं और पहुंचे नहीं विचार कहाँ कहूँ जात लश्कर एक जात को नहीं पार तीन जात में अनेक फौजे एक फौज को नहीं सुमार तीन और फौजों के साहिबियां करे पासाइयां अनेका तीन पासाइयों की क्यों कहूँ लवाज में विवेक जब चले सैर जिमी की जो बन बिगर थोड़ी रेता साफ जिमी अति दूर लो तरफ पश्चिम की सुपेत इत दूर लो बनाए नहीं बहुत बड़ा राज श्यामा कही राज श्यामा कही जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए राज श्यामा कही राज श्यामा कही जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए तारतम सागरको नेपाली स्वरूप परिक्रमा ग्रन्थको 29 प्रकरण पशुपन्छीहरूको सवारी जब परमात्मा पशुपन्छीहरूमा सवार भएर विहार गर्न चाहनुहुन्छ त्यसबेला जुन पशुपन्छी जहाँ पनि रहन्छन् त्यसै क्षण परमात्मा समक्ष आएर उपस्थित हुन्छन्। यसै गरी ब्रह्मात्माहरू पनि जुन पशुपन्छी माथि सवार भएर विचरण गर्न चाहन्छन् त्यसै बेला ती सबै पशुपन्छीहरू एकैसाथ मिलेर ब्रह्मात्माहरू समक्ष उपस्थित हुन्छन्। त्यहाँ सिंह बाघ चितुवा हात्ती आदि अनेक जातिका पशु छन् जसका सुन्दर अङ्गमा काँथी कसिएका हुन्छन् तिनको कहाँसम्म वर्णन गरौँ। यसरी परमधामका अनेक श्रेष्ठ पशुहरूमाथि ब्रह्मात्माहरू सवार हुन्छन्। तिनका पीठमा युक्तिपूर्वक कसिएका जिनका विषयमा के भनौँ जो शरीरका नै अङ्ग रूपमा देखिन्छन्। यहाँका घोडाहरू पनि पखेटा भएका छन् र आकाशमा उड्दछन्। ती उफ्रिनमा कुनै प्रकारको कमी गर्दैनन्। ती माथि आरोहणको अलग आनन्द हुन्छ। यी पशुहरूमा आरोहित भएर ब्रह्मात्माहरू विभिन्न प्रकारका लीला गर्दछन्। यी सबै मनको गति अनुसार दौडन्छन्। यस्ता पशुहरूमाथि आरोहण गरेर ब्रह्मात्माहरू आकाशमा विचरण गर्दछन्। यसरी पशुहरूमाथि आरोहित ब्रह्मात्माहरू वनमा विचरण गर्दै अपार शोभा धारण गर्दछन्। यी पशुपन्छी वन रहित भूमिमा मनको गतिले विचरण गर्दछन्। जब श्री राजाजी यी पशुहरूमा आरोहण गर्नुहुन्छ त्यसबेला पनि श्यामाजी र सबै ब्रह्मात्माहरू उहाँका साथ अलग अलग पशुपन्छीहरूमा आरोहण गर्दै आनन्द लिन्छन्। यस्तो समयमा सबै जातिका असंख्य पशुपन्छी आफ्नो दलबल सहित त्यहाँ उपस्थित हुन्छन्। यहाँ अनेक जातिका पंक्षी छन् जिनको गणना गर्न असम्भव छ। यसै गरी पशुहरूमा पनि अनेक जातिहरू छन्। प्रत्येक जातिको कुनै सीमा छैन। जब कहिले श्री राजाजी श्यामाजी र ब्रह्मात्माहरूको सवारी हुन्छ त्यसबेला वन उपवनका सबै पशुपन्छी उहाँका दर्शनका लागि आउँछन्। यी पशुपन्छीहरूको प्रत्येक समूहमा वाद्य यन्त्र बज्दछन्
र सबै आफ्नो ध्वजा लिएर उभिन्छन्। त्यसबेला ती आफ्नो परिचयका लागि आफ्नो अलग अलग रङ्ग धारण गर्दछन्। यिनको विषयमा यस चिब्रोले के भनौँ? यिनको विस्तार नै असङ्ख्य छ, एक जातिका सेनाको पनि गणना हुन सक्दैन। यस्ता अनेक सेनाहरू र तिनका अलग अलग नायक छन्। ती नायकहरूको पनि अनेक सेना छन्। यसै गरी प्रत्येक सेनामा सेनापति छन्। ती अपार समूहको गणना हुन सक्दैन। यसरी भिन्न भिन्न जातिहरूको सेना दायाँ बायाँ समूहका रूपमा चल्दछन्। सबैको व्यवस्था अत्यन्त सुन्दर छ। यिनमा कतिपय अगाडि हिँड्दछन् भने कतिपय पछाडि हिँड्दछन्। यी सेनाहरूको अगाडि पछाडि ठूला बाँदर निरीक्षण गर्दछन् र आफ्नो सेनालाई नियन्त्रित गरेर दायाँ बायाँ राख्दछन्। यी सेनाहरूमा अनेक सेनाहरू पशुहरूका छन् भने अनेक सेना पंक्षीहरूका छन्। यिनमा सुगा र मैना बन्दिजन नकिबका रूपमा श्री राजाजीको गुणगान गर्दै ती सेनाहरूलाई व्यवस्थित समूहमा राख्दछन्। परमधाममा अनेक प्रकारका रत्नका गहना देखिन्छन्। यिनबाट निस्किएको प्रकाश पशुपन्छीहरूको चित्रकारीले युक्त पखेटा तथा रौँका प्रकाशका साथ द्वन्द गर्दछन्। यी पंक्षीहरूका पखेटा पनि अत्यन्त शोभायुक्त छन्। यी पखेटा यति सुशोभित छन्, यिनका अगाडि गहनाहरूको तुलना गर्न सकिँदैन। यिनका रौँको प्रकाश सम्पूर्ण आकाशसम्म पुग्दछ र रत्नको प्रकाशका साथ स्पर्धा गर्दछ। कुनै पनि प्रकाश एक अर्कालाई परास्त गर्न सक्दैन। जब यिनको एक रौँको प्रकाशले पनि सम्पूर्ण आकाशलाई प्रकाशित गरिदिन्छ भने फेरि यी सबै पशुपन्छीहरूको प्रकाशका विषयमा के भनौँ? ब्रह्मात्माहरू नै आफ्नो अन्तर्हृदयले यस रहस्यलाई बुझ्न सक्दछन्। यो शोभा जिब्रोसम्म पुग्न सक्दैन। जो ब्रह्मात्माहरू छन् तिनै यस तथ्यलाई आफ्नो हृदयमा विचार गर्नेछन्। सबै आफ्नो इच्छा अनुसार परमधामका दिव्य आभूषण धारण गर्दछन्। यसरी यी सबै सेनाहरू दिव्य श्रृङ्गार धारण गर्दछन्। यस तथ्यमाथि हृदयपूर्वक विचार गर्नुहोस्। परमधामको भूमिका एक एक कण मात्रको प्रकाश पनि करोडौं सूर्यका प्रकाशलाई ढाकिदिन्छ भने त्यस दिव्य भूमिमा स्थित पर्वत र महलको प्रकाश कति असीम होला। परमधामका वन उपवन तथा भूमि एक अर्कादेखि बढेर प्रकाशमय छन्। हे ब्रह्मात्माहरू हो, विचारपूर्वक हेर्नुहोस्, यो सम्पूर्ण प्रकाश आकाशमा कसरी व्याप्त हुँदो होला। यसरी परमधामका वन उपवन भूमि तथा त्यहाँ विचरण गर्ने पशुपन्छी र ब्रह्मात्माहरूको प्रकाशको वर्णन कसरी गर्ने हो? हे ब्रह्मात्माहरू हो, तपाईहरू विचारपूर्वक हेर्नुहोस्। जुन सिंहासनमा स्वयं परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ त्यसको महिमाको वर्णन कसरी हुन सक्दछ? श्री राजाजीको दिव्य तेज यति देदीप्यमान छ, परमधामको सम्पूर्ण प्रकाश त्यसमा समाहित हुन्छ। वन उपवन भूमि तथा आकाश सबैतिर यही प्रकाशले आलोकित गर्दछ। जब श्री राजाजी विचरण गर्न जानुहुन्छ तब उहाँ अगाडि सुसज्जित सिंह अद्भुत खेल गर्दै हिँड्दछ। त्यसका साथै बाघ, चितुवा, घोडा, हात्ती आदि पनि नटको जस्तै गरी नृत्य गर्दै जान्छन्। यस यात्रामा सिंह प्रथम पंक्तिमा हुन्छन्, अर्को पंक्तिमा बाघ र तेस्रो पंक्तिमा बिरालो, स्यागोस र चतुर्थ पंक्तिमा चितुवा रहन्छन्। त्यसपछि दीप, बराह, भालु, नीलगाय, बैल, बारहसिंगा, मृग, भेडा, हरिण, सिंह, गाई, कुकुर, हात्ती, खच्चर, घोडा र गैंडाको अलग अलग पंक्तिहरू हुन्छन्। यी पशुहरूमा सिंहको शक्ति सर्वाधिक छ। ती अत्यन्त बलवान छन्। परमात्माले हामीलाई स्वप्नवत जगत यसकारण देखाउनुभयो हामी परमधामलाई सबैतिरबाट जान्न सकौं। जब सिंह आफ्नो पूरा बलले हाम फाल्छ तब अपार गर्जना गर्दछ। त्यसको गर्जना मनभन्दा पनि तीव्र गतिले आकाशमा प्रतिध्वनित हुन्छ। यस्ता सिंह पनि त्यहाँ असंख्य छन्। जब यी सबै मिलेर एकैसाथ गर्जना गर्दछन् तब परमधामको
भूमि र आकाशमा व्याप्त तिनको आवाजबाट थाहा हुन्छ कि यी कति शक्तिशाली रहेछन्। जब यी सिंह गर्जना गर्दछन् यो ध्वनि भूमि तथा पर्वतमा प्रतिध्वनित भएर त्यो भन्दा ज्यादा गुज्न लाग्दछ। बाघका विषयमा त अरू के भनौं, स्वप्नवत जगतका बाघ पनि शरीरले साना भएर पनि यति शक्तिशाली हुन्छन्, मदोन्मत्त हात्तीका मदलाई पनि तोडिदिन्छन्। परमधामका यी सबै बाघ जब एकसाथ मिलेर गर्जन्छन् तब यिनको गर्जनाले यो थाहा हुन्छ यिनको कति शक्ति छ। जब चितुवाको चञ्चलता हेरिन्छ तब ती अति शीघ्रताले युक्तिपूर्वक आफ्नो बल प्रदर्शन गर्दछन्। तब यिनका शरीरमा न सुस्ती रहन्छ र न उदासीनता नै। सवारीका लागि सर्वश्रेष्ठ घोडा सवारीको समय नायकका रूपमा अगाडि अगाडि हिँड्दछन्। शिर उच्च गरेर तथा स्थिर गर्दनले यी घोडा ठक ठक गरी हिँड्दछन्। तब भूमिमा ठै ठैको आवाज आउँछ। जब यी घोडा मुख खोलेर हिँड्छन् तब सर्वत्र यिनको नै ध्वनि प्रतिध्वनित हुन्छ, जसबाट दसैँ दिशा गुन्जदछ। यस्तो लाग्दछ मानौ सर्वत्र यही ध्वनि व्याप्त भइरहेको छ। जब बडा बडा हात्ती गर्जना गर्दछन् तब तिनको गम्भीर गर्जनाले भूमि पर्वत र वन आदि गुन्जदछ। यी हात्ती सुरवीर र धैर्य धारण गर्ने सेनाका मानिन्छन्। यसरी विभिन्न जातिका पशुहरूको शक्तिको विशेषता कुन शब्दमा व्यक्त गरौं? परमधामका यी पशुहरूमा अपार शक्ति छ, त्यसलाई व्यक्त गर्नमा यो जिब्रो समर्थ छैन। यहाँ अनेक जातिका पशु छन् जो श्री राजाजीका अगाडि दौडन्छन्, उड्दछन् र पल्टनबाजी खाँदै अनेक प्रकारले खेल गर्दछन्। यस समयमा सानोमा सानो र ठुलामा ठुला सबै प्राणी आफ्नो कला प्रदर्शन गर्दछन्। यिनलाई तब आनन्द आउँछ जब यी आफ्नो कला कौशलले श्री राजाजीलाई प्रसन्न गर्दछन्। कति प्राणी त गौरवका साथ आफ्नो तानमा श्री राजाजीको गुणगान गर्दछन्। यसरी आठै प्रहर उहाँकै ध्यानमा मग्न रहेर उहाँकै गुणहरूको वर्णन गर्दछन्। यिनका चुच्चा आँखा तथा तीखा मुख पनि सुन्दर छन्। यी आफ्ना मुखले मधुर बानी बोल्दछन्। कति भमराहरू पुष्पको सुगन्ध लिएर तथा कति गाइने किराहरू राग अलाप्दै परमात्माको गुणगान गर्दछन्। सबै पशुपन्छी आकाशमा व्याप्त भएर आफ्नो कलाहरूको प्रदर्शन गर्दछन्। ती सबै आफ्ना साधनाले विभिन्न प्रकारका कला कौशलको परिचय दिन्छन्। यस समय असंख्य वाद्ययन्त्र एक तालका साथ बज्दछन्, जसको ध्वनि भूमि तथा आकाशसम्म गुन्जदछ। यो अपूर्व शोभा अति सुन्दर हुन्छ। बलशाली बाँदर परमात्माको वन्दना गर्दै यी वाद्ययन्त्रलाई बजाउँछन्। यद्यपि यी वाद्ययन्त्र स्वयं बज्दछन् तथापि बाँदर आफ्नो सेवा छोड्दैनन्। यी वाद्ययन्त्र स्वयं नै हिँड्दछन् तथापि यहाँका पशु सेवाका लागि तिनलाई उचाल्छन्। यस समयको शोभाको वर्णन जिब्रोद्वारा कसरी गर्ने हो? श्री राजाजीको सवारीको समयमा तिनका अगाडि पछाडि पशुपन्छीहरूको सेनाहरू पूरा शोभाका साथ चल्दछन्। जो सेनाहरू दायाँ तथा बायाँतिर चल्दछन् ती पनि आफ्नो समूहलाई छोड्दैनन्। यो पूरा सवारी अति शोभायमान लाग्दछ। सबै पशुपन्छी आफ्नो समूहका साथ उपस्थित हुन्छन्। पशुपन्छीहरूका सबै जाति आफ्नो दल बल सहित पंक्तिबद्ध भएर हिँड्दछन्। यसरी परमधाम राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। तीनों स्वरूप की पहचान बल असल अरस की तरफ का पहले किया वर्णन रस का रुआला का केला अवस्थित वनसों के तो जो देत साय दिया कला। जब जानो करूं वर्णन तब ऐसा होत दिला, जब रुआ साय दे देतयूं इत ऐसा ही चाहिए मिसाला।
इन विदा हुआ है अवला दैरुआ साए दीते की का जो कहे बानी जो समय सो साए वे दई तौफीका हके दई किताबे में रकरा जो जिस बखत दिल चाहे सोई आए ताओ त गई जो रुआ दे त गुहाए शब्द जो सारे न विदा कई आगे से आखरता बिना फुरमान देखे कहे ना दिए कई हकीकता कहे शब्द रुआ शायदी पर दिल देत कछु सका मुसाफ देखे बागी सका सब आए थे इसी माफका और फुरमान में ऐसा लिखा जो कैसी मेरे माफका आवसी मेरी उम्मत में करने काये मांग दिन का सोई सुध दई फुरमाने सोई इसे दई खबरा मेरे मुख सोई आईया ये तीनों एक वयों करा रो अल्लाह ने मेहर करा दिया खुदाई लमा सब सुध भया रसके रे बड़ी रुआ खसमा सब काम भयो मत के देखे हक फुरमान सोई लम दिया रुआला मैं लाई नसीहत तीनों पहचान अब जो कहती वो अरस की जो दिल में यूं आवता बिना देखे कहता हो जिधर वहाँ जो चाहता अरस के वर्णन की कहे हाँ दियो इशारता सो दो शायद लेके जार करूं सिफता मेरी बानी जुदी तो पड़े जो वो तन दूसरा होए कहे हाँ दी बल मापका उरे सिफत सब कोए बेसुमार बुजर की अरस की नेक कहूँ अकल माफका ये रुए के जानता है जो अपार अरस है हक ये सुख न आबे जुआ मिने तो भी कहे न अरस बन सुखा रुए बैठता उठता सुख संन्यासों कई गिरों को देता श्रीमुखा धनिये आगू अरस के कहती न चबुतारा दाहिनी तरफ तले तीसरा हरा दरकत तिन पर चौथी तरफ नाई कया सो मेरी परीक्षा लेना जाने मेरे लम से रो आप कैसी आप मुख बहना ना तो ये लड़का सो भी जा नहीं जो कछु कर देखे सौरा एक तरफ क्यों वो बही आगू अरस तजला नूरा खूब दिखाई क्यों दे वही सब तरह एक तरफ जाने कैसे आपे दूसरा मेरे इलम के सरफा तले चौथा चाहिए आगू अरस द्वारा दरखत दो सब तरह शोभा लेता पारा आगू इन सब तरह खिलाओ त जानवरा नए नए रूप रंग लियाओ अनेक विधा हो नरा आगू इन दरबार के दायम विलास है बनना कई विधा खेला करे जानवरा हका सावे रूहाना इन चौका खुली जो चांदनी आगू बड़े दरबारा उजल रेती दलकता जोत को नहीं पारा जोत लगी जाए आसमान थम बंदे हो चौखुना आकाश जिमी बीच जोत को इनको नहीं निमुना और जोत जो वृक्ष की सो भी बीच आकाश और बना पार नहीं न जोत को पर ये रंग और रोशन जेता कोई रंग बन में चिन रंग रंग हर हारा इन विदा आगो रस के मन पहुंचा जो ये किनारा कहूँ हारे कहूँ चौक गुला कहूँ नकस कटाओ जाए न कहीं न जुबा जो चंद्रवा जुगत जड़ाओ ये देखे ही बनत है केनी में आओ त नहीं अकल में न आओ तो क्यों आवे बानी माही चारों तरफ बन में कई जिन से कई जुगाता नई नई बात जो चंद्रवा बन में केते कहूँ बिगता चारों तरफ रस के कई बैठक चौक सब तारा जुले जुदे कई भी रखे नेक कहूँ दिल धर सात घाट आगु रस के ये है बड़ो विस्तारा नेक कहूँ डोले चौकिया फिर कहूँ आगु रस द्वारा बद पीपल चारों चौकिया ऊपर छाते भी चारा
अंबराय ब्रिकानिक बना न्याय त रोशन झलकार चल्या गया चौथी तरफ लो अत्यंत खूबी विस्तार तले चेबचे नेरे चले जुआ के न सके सुमारा याई बन के चबतरे याई बन की मोलाता ये खूबी न बन के इन जुबा कहीं न जाता एक एक चौकी देखिए रुए बैठत 12,000 बीच बीच सिंहासन का ये शोभाति अपार ये बन हास 50 लो श्वेत हरे पीले लाल ये बन खूबी देख के मेरे रुआ हो त खुशाल जित बन जैसा चाहिए ता तैसा ही तीन थौरा नकस बेला फूल बन के एक जरा नगत बड़ और ये बन देखे पीछे उपजो सुख अनंत ये ठौरा रुआ से न छुतई जानो कहाँ देखूं मैं अंत तले जिमी अति रोशनी और रोशन चारों छाट चारों चौक देखे आगो चल के ये सुख रुए जाने बात तले बन निकुंज जो तिन पर ये मोलाटा मिल गए मोला रस के रुए दौड़ता आवत जाता जो ऊपर ही डोले अरस में पोम 7वीं 8वीं जे जब न बनाई डोलो बैठिए देखिए बड़ी खुशहाली है जैसे ही डोले अरस के ऐसे ही डोले बना रुए 12,000 बैठता ये समय अति रोशन इन बन में जो ही डोले छपर खतों की जिनसा साकरे जंजीरा जन जने जानू सबते या सरसा इन घाट नारंगी पहुंचिया दों तरफों ईता भटकाट निकुंजले इन हद से आगू चलता तरफ पाई शोभा टाल की बीच चांदनी चारों गाता जल बन मोल पाल की अति शोभित ये ठात कई मोहल मानिक पहाड़ के कई नेरे मोहल बना मोहल पहाड़ से सागरों फिर आए दुव बन अन्ना अतंत शोभा इन बन की ये जो आए मिला फूल बाग इदोले ये बना तू देख खूबी कछ जागा चौकी हाँस 50 लो फूल बाग बन हद जीता और 50 हाँस फूल बाग बड़े चेबचे पहुंचाता ये बड़ा चेबचा बायर एक हाँस को लगता बड़ी कारंज पानी पूरना कई नेहरे चलता ये फूल बाग चौड़ा चबूतरा निपट बड़ा न्यायता फूल बाग बगीचे चेबचे विस्तार बड़ो है इता मौल जर के अरस के फूल बाग के ऊपरा जोत जर के अरस के ये नूर क्यों करा जहाँ लग हद फूल बाग की ये जिमी जोत पारा ये जोत रोशनी जुआ तो कहे जो आवे माए सुमारा इत दीवाल तले 10 खिड़कियां जित रुए आवे जाए ये खूबी आवे तो नजरों जो विचार कीजे रूह माए इन आगो लाल चबूतरा ले चल्या रस दीवाला खूबी देख बन छाया ए बैठक बड़ी विशाल ये जो भूम चबूतरा बन आगो विराजता इत केते का जिमे में जानवर रुए कहाँ देख लावता ऊपर लाल चबूतरे सब दरवाजे में रावा यही जरो के न भूम के खूबी आवे न माए हिसावा बड़ी बैठक इन चबूतरे अति खूबी तिन पारा इत खूबी खुशहाली होता है जब खेले बड़े जानवरा यही जरो के यही चबूतरा दों तरफ बचे दोए एक पिछल जो छोड़िया आगू दूजी बोम का सोए ये बनाया चे बचे शोभाति रोशन छाया करी जलाओ पर तीन तरफ तीन ऊपर जर के मोल के जल पर बने जो आए इन चेबचे की सिफत या मुख कहीं न जाए कई बनाए इत टाड़ के कई खजूरी नारियर और नाम के तेले बत पीपल सर उमरा
इत केतेक वन में हिंडोले ए जोरुए लेत इत सुखा लिबई घात इत आए मिल्या सो शोभा क्यों कहूँ या मुखा हिंडोले इन बन के ए बन बड़ा विस्तार इन आगों घात केला का और बड़ा बन तिन पार अब जो बन है केला का सो आगों पहुंचा जाए तिन परे बन पहाड़ का सब दोरी बंद सुबाए बन बड़ा पुखराज का कई मोल बड़े अतंत तिन परे बड़े बन की जुआ कहाँ कर सिफता जाए मिल्या बन नूर के नूर परे कहूँ क्यों करा जितये न्यामत देखिए सो सब सुमार बिगड़ा अब कहूँ आगो अर सके और जोए किनारा बन मोला नूर मकान सोए जोए के पार दोए पुल जोए ऊपर ये अति खूबी मोला त पाँच पाँच बोमे मोला की ऊपर छती चाँदनी छाट ये जोत तर तय जर के करे साम सामी जंगा जो तो कहीं न जाए एक तिनका ये तो मोल अर सके नंगा तले चलता पानी जोएका 10 कर नाले जल नेरे चली जात डोरी बंद ये जल अति उजल चार चौकी बन माफक छाट पाँचमी ऊपर किनार ये जुगत बनी जोए मोल की शोभित अति अपार जोए ऊपर बन चरो के सोनीपट शोभाए ये फल फूल पात जला ऊपर ये बने तोरण नंगजे सामसामी दो किनारे तरफ दो बराबर दो बन की दो जवेर की मोल चारों अति सुंदर इन पुलतों के बीच में बीच बने सातों घाट तिन बाएं तिन दाहिने बीच बनी चांदनी पात ये तुम सुनियो बेबरा सातों घाट का इता ये नेक नेक केता शोभा अति अरस शिवता बन के मोल से चलिया जानो तले ऊपर एक छात छात दूजी कर पंखियों ये बन ऊपर बन मोलाता ये जो पशु पंखी नजीकी कहाँ दे खेलौने अतंत बोल खेल शोभा सुंदर सो इन मोहलों बसता रात दिन गुंजे बन में हक की करे जिकर क्यों कहीं चित्रा मन शोभाति सुंदर बानी सुनते सुख उपजे और देखे सुख अपार या पशु या जानवर शोभा न आवे माय स्मार तिन घाट आगो अरस के जाम्बो अमृत अनार सो अनार पहुँचा रसको दो दो बर किनार घाट तिना हाँस 50 लौं बीच बड़े दरबार दो घाट लगे डोही डोलों दो घाट ही डोलों पार ये जो पाठ घाट अमृत का सो आया आगो सब तारा चौक चौड़ाई से तीसरे इत टिरारा होता जानवर तामिच चौड़े दो चबूतरे ऊपर हरा लाल दरखत छाया बराबर चबूतरे ये निपट शोभा है इता लंबा चौड़ा चारों हासों बराबर दोरी बंदा अनेक रंग बनई तका शोभित अनेक सनंदा मन गिरजबाए अरस के देखा आए आगो द्वार के न सको ईसा कोतमा अरस बन कया पार बन में फिर के देखिया अरस अजिम के गिरजबाए एकल छाया बन की तले जिमी जोत कहीं न जाए बन छाया दीवाल लगा सुमत जर को पारा ठाड़े हुए के देखिए आओट चांद दिलो नजरा फिरती गिरदबाए चांदनी नौ बोम जर के गिरदबाए बिचारे गिनती 6000 हार के हे आत्म को पूछ के नौ बोम करो विचार ले बोम से लगा चांदनी ये भी हारे 6000 हर हार चढ़ती 9 6000 फिरती हर हार जमा भय 9 बोम के अर्ध लाख 4000 चरो के कई बिरह के गिनती होए क्यों कर कौन जुदे जुदे कौन शामिल
ये लीजो दिल धारा। ये जो एक एक लीजे दिल में तोहरा से 30 कौन एक हजारों का 30 का कौन 10 कौन 20 गिरदबाए कचरा चांदनी क्यों कहूँ खूबी जुबान अरस एक जबेर का एक विध रंग रस जान कई विध की इत बैठके जुदे जुदे कई थौरा चारों तरफ रस के देखी एक पे एक औरा हर खाँचो साथ घुमतियाँ शोभित फिरती हार ये जरो के कंगूरे बैठक 12,000 200 खाँचो ऊपर शोभे नगिने 100 धोए बुजरक बिच घुमतियाँ खूबी के न सके कोये ये जो 2 से एक नगिने कलश बने न पारा इन बिद की ये रोशनी ये जुआ कहे क्यों कारा और कलश ऊपर घुमतियों ये जो कहे कंगूरे 12,000 ये जो तजवाना के सके सलकारो जलकार कलश पर जो बेरखे सो क्यों कहूँ रोशन नूरा ये जो बनी बराबर गिरजबाए वो बीच आसमान जहुरा के मुख जेता कहे सो सब हिसाब के माही और आका हुक्मे यूं के तहें ये सिबत पहुंचता नहीं महमद कहे ये मोमिनो ये छोड़िए नहीं एकदम अब कहूँ अंदर रस की जो दिए निशान कसम श्री महमद कहे ये मोमिनो ये छोड़िए नहीं एकदम अब कहूँ अंदर रस की जो दिए निशान खसम जो दिए निशान खसम चौपाई 101 प्रकरण 30 चौपाई 1538 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री परिक्रमा ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। अभी तक मैंने श्री श्यामा जी के अवतार स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी के कथन अनुसार प्रेम धाम का वर्णन किया है। अब मैं अपने चिंतन के आधार पर बुद्धि की साक्षी देते हुए पुनः उसका वर्णन करूंगा। जब मुझे परम धाम का वर्णन करने का विचार आया तब हृदय में यह भाव जागृत हुआ कि आत्मा जिस प्रकार साक्षी दे उसके अनुरूप वर्णन करना चाहिए। अभी तक जो भी वर्णन हुआ है निश्चय ही उसकी साक्षी भी मेरी आत्मा ने दी है, किंतु जो वाणी जोश में कही गई है वह धामधनी की कृपा के द्वारा ही संभव हुआ है। जिस समय मुझे इस धर्म ग्रंथ की आवश्यकता हुई धामधनी ने कृपा पूर्वक वह मुझे उपलब्ध करवाई। तब आत्मा ने जिस प्रकार साक्षी दी उसके अनुरूप वाणी का अवतरण होता गया। आरंभ से लेकर अभी तक जो कुछ वर्णन हुआ है उसका अवतरण इसी भांति हुआ है। कुरान आदि धर्म ग्रंथों के अध्ययन के बिना ही मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने मुझे उसके निर्देशन नहीं दिए थे। यद्यपि आत्मा की साक्षी के आधार पर मैंने कुरान के संबंध में कुछ कहा, परंतु मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न होती रही। कुरान के अध्ययन पश्चात वे सभी शंकाएं दूर हो गई। मेरे वाणी के अनुरूप ही कुरान की आयतें भी दिखाई दी। कुरान में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है कि अंतिम समय में परमात्मा आकर मेरे कथनानुसार ही वर्णन करेंगे। वे परमात्मा मेरे ही समुदाय अथवा ब्रह्म सृष्टि में आकर सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। कुरान में जिसकी साक्षी मिली है उसका वर्णन सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने पहले से ही किया था। मैंने भी उसी के अनुरूप वर्णन किया है। इस प्रकार तीनों प्रकार के विचार एक रूप हो गए हैं। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने कृपा पूर्वक मुझे तारतम्य ज्ञान प्रदान किया। उसके आधार पर मुझे परम धाम तथा वहाँ रहने वाली ब्रह्मात्माएं श्यामा जी एवं धामधनी का पहचान हुई। कुरान देखने पर मुझे ज्ञात हुआ कि परमात्माओं को जागृत करने के सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने भी मुझे वही ज्ञान दिया था। उसके आधार पर मैंने तीनों स्वरूपों की पहचान की। अब मैं परम धाम का जिस प्रकार वर्णन करता हूँ उसके लिए हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि मेरी आत्मा जिस प्रकार चाहती है उसी के आधार पर बिना देखे ही मैं वर्णन करूं।
परम धाम के वर्णन के लिए सदगुरु श्री देवचंद्र जी का दिव्य ज्ञान एवं कुरान के संकेत मुझे प्रेरित कर रहे हैं। उन दोनों की साक्षी लेकर अब मैं परम धाम की महिमा का गान करता हूँ। सदगुरु के कथन से मेरी वाणी तभी भिन्न हो सकती है जब परम धाम के अतिरिक्त अन्य कोई स्थान अथवा वतन हो। सदगुरु की शक्ति के आधार पर ही मैं यह वर्णन कर रहा हूँ। यद्यपि परम धाम की जो शोभा हृदय में ही अंकित रहती है, उसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि परम धाम की शोभा अपरंपार है, तथापि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसका संक्षेप में वर्णन करने का प्रयत्न करता हूँ। ब्रह्मात्माएं भली भांति जान सकती हैं कि अखंड परम धाम की शोभा अपार है। यद्यपि जीवा के द्वारा परम धाम के अखंड सुखों का वर्णन नहीं हो सकता, तथापि वहाँ के वन उपवनों में प्राप्त होने वाले सुखों का वर्णन करना है। धामधनी ब्रह्मात्माओं को उठते बैठते सर्वदा अपने मुख से अपार स्नेह प्रदान करते हैं। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने पहले रंगमहल के समक्ष 3 चौतरों का वर्णन किया। इनमें से 2 द्वार से संलग्न है तथा तीसरा चांदनी चौक में दाईं ओर स्थित है, जिस पर हरा वृक्ष है। उन्होंने चौथे चौतरे का वर्णन इसलिए नहीं किया कि वे मेरी परीक्षा लेना चाहते थे। वे यह चाहते थे कि राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप 30औं प्रकरण, तिनै स्वरूपको परिचय र धामको शक्ति। अहिलेसम्म मैले श्री श्यामाजीको अवतार स्वरूप सद्गुरुका कथन अनुसार परम धामको वर्णन गरेँ। अब म आफ्नो चिन्तनका आधारमा बुद्धिको साक्षी दिँदै फेरि त्यसको वर्णन गर्दछु। जब मलाई परम धामको वर्णन गर्ने विचार आयो, तब हृदयमा यो भाव जागृत भयो, आत्माले जसरी साक्षी दिन्छ त्यसै अनुरूप वर्णन गर्नु पर्दछ। अहिलेसम्म जति वर्णन भए निश्चय नै तिनको साक्षी पनि मेरो आत्माले दियो, तर जति बानी जोशमा भनिएका छन् ती परमात्माको कृपाद्वारा नै सम्भव भए। जुन समय मलाई जुन धर्म ग्रन्थको आवश्यकता पर्यो, परमात्माले कृपापूर्वक त्यो मलाई उपलब्ध गराउनु भयो। तब आत्माले जसरी साक्षी दियो त्यसै गरी बानीको अवतरण हुँदै गयो। प्रारम्भदेखि लिएर अहिलेसम्म जति वर्णन भयो त्यसको अवतरण यसै गरी भयो। कुरान आदि धर्मग्रन्थको अध्ययन बिना नै मैले यसरी वर्णन गरेँ। सद्गुरुले पनि मलाई त्यसको निर्देशन दिनुभएको थिएन। यद्यपि आत्माको साक्षीका आधारमा मैले कुरानका सम्बन्धमा केही भने, तर मनमा केही शङ्का उत्पन्न हुँदै गयो। कुरानको अध्ययनपछि ती सबै शङ्काहरू मेटिए। मेरा बानी अनुसार नै कुरानका आयतहरू पनि देखिए। कुरानमा पनि यसै गरी लेखिएको छ, अन्तिम समयमा परमात्मा आएर मेरो कथन अनुसार नै वर्णन गर्नुहुनेछ। उहाँ मेरै समुदायमा आएर सत्य धर्मको स्थापना गर्नुहुनेछ। कुरानमा जुन कुराको साक्षी दिएको छ त्यसको वर्णन सद्गुरुले पहिलेदेखि नै गर्नुभएको थियो। मैले पनि त्यसै अनुसार वर्णन गरेँ। यसरी तिनै प्रकारका विचार एक भए। सद्गुरुले कृपापूर्वक मलाई तारतम ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। त्यसैका आधारमा मलाई परम धाम तथा त्यहाँ बस्ने ब्रह्मात्माहरू श्यामाजी र परमात्माको परिचय भयो। कुरान हेर्दा मलाई थाहा भयो ब्रह्मात्माहरूलाई जागृत गर्ने सबै कार्य पूर्ण भए। सद्गुरुले पनि मलाई त्यही ज्ञान दिनुभयो। त्यसैका आधारमा मैले तिनै स्वरूपको परिचय पाएँ।
अब म परमधामको जसरी वर्णन गर्दछु त्यसका लागि हृदयमा यस्तो भाव उत्पन्न हुन्छ। मेरो आत्मा जसरी चाहन्छ त्यसैका आधारमा नहेरिकनै म वर्णन गर्दछु। परमात्माको वर्णनका लागि सद्गुरुको दिव्य ज्ञान र कुरानका संकेत मलाई प्रेरित गरिरहेका छन्। ती परमात्माको वर्णनका लागि सद्गुरुको दिव्य ज्ञान र कुरानका संकेत मलाई प्रेरित गरिरहेका छन्। ती दुवैको साक्षी लिएर अब म परमधामको महिमाको गायन गर्दछु। सद्गुरुका कथनले मेरा बानी तब भिन्न हुन सक्दछन् जब परमधामका अतिरिक्त अरू कुनै स्थान भए। सद्गुरुको शक्तिका आधारमा नै म यो वर्णन गरिरहेको छु। तापनि परमधामको जुन शोभा हृदयमा नै अंकित रहन्छ त्यसलाई शब्दद्वारा व्यक्त गर्न सकिँदैन। परमधामको शोभा अपरम्पार छ, तापनि म आफ्नो बुद्धि अनुसार त्यसको संक्षेपमा वर्णन गर्ने प्रयत्न गर्दछु। ब्रह्मा आत्माहरू राम्ररी जान्न सक्दछन् अखण्ड परमधामको शोभा असीमित छ। जिब्रोद्वारा परमधामको अखण्ड आनन्दको वर्णन हुन सक्दैन, तापनि त्यहाँका वन उपवनमा प्राप्त हुने आनन्दको वर्णन गर्नु पर्दछ। परमात्मा ब्रह्मात्माहरूलाई उड्दा बस्दा सधैँ आफ्नो श्रीमुखले असीमित स्नेह प्रदान गर्नुहुन्छ। सद्गुरुले पहिले रङ्गमहलका समक्ष 3 चौतराको वर्णन गर्नुभयो। तिनमा 2 द्वार संलग्न छन् र तेस्रो चाँदनी चोकमा दायाँतिर स्थित छ, जसमा हरियो वृक्ष छ। उहाँले चौथो चौतराको वर्णन यसकारण गर्नु भएन, उहाँ मेरो परीक्षा लिन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहनुहुन्थ्यो मेरी अङ्गना अथवा इन्द्रावती मद्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञानका प्रतापले स्वयं यसको वर्णन गर्ने छिन्। अन्यथा एक सानो बालक पनि हृदयपूर्वक विचार गर्दा सम्झन सक्दछ। रङ्गमहलका अगाडि चाँदनी चोकमा केवल एकतिर चौतराको शोभा किन छ? यदि चाँदनी चोकमा केवल एकैतिर चौतरा भए रङ्गमहलको शोभा कसरी श्रेष्ठ हुने थियो? तर सद्गुरु चाहनुहुन्थ्यो मेरो ज्ञानका प्रतापले इन्द्रावती स्वयं यसको वर्णन गर्ने छिन्। यसरी रङ्गभवनका द्वारका अगाडि तल चाँदनी चोकमा चौथो चौतरा पनि अवश्य हुनुपर्दछ। दुवै चौतरामा भएका वृक्ष अपार शोभा धारण गर्दछन्। यी दुवै चौतरा अगाडि परमात्मा पशुपन्छीहरूसँग क्रीडा गराउनुहुन्छ। यी सबै पशुपन्छी आफ्ना कलाहरूको प्रदर्शन गर्दै नयाँ नयाँ रूप र रङ्ग धारण गर्दछन्। यी सबै पशुपन्छी रङ्गभवनका अगाडि स्थित वनमा नित्य विलास गर्दछन् तथा विभिन्न प्रकारका खेलद्वारा परमात्मा र ब्रह्मात्माहरूलाई प्रसन्न गराउँछन्। रङ्गभवनका अगाडि यी दुवै चौतराका नजिक चाँदनी चोकको खुला आँगन छ। त्यसको उज्जवल बालुवा चम्कन्छ। त्यसको ज्योतिर्मय किरणको कुनै सीमा छैन। यो ज्योति आकाशमा यसरी चम्किन्छ मानव कुनै चतुष्कोणीय ठाम बनेको छ। भूमि र आकाशका बीच व्याप्त यी ज्योतिर्मयी किरणहरूका लागि अरू कुनै उपमा नै दिन सकिँदैन। यस चोकमा स्थित दुवै वृक्षको ज्योति पनि पूरा वन प्रदेश तथा आकाशसम्म व्याप्त छ। यसको कुनै सीमा छैन। यी दुवै वृक्षहरूका दुवै रङ्गहरूको बनावट अति अद्भुत छ। चाँदनी चोकका अगाडि स्थित वनमा जति रङ्ग देखिन्छन् त्यहाँ प्रत्येक रङ्गका वृक्षहरूका अलग अलग पंक्तिहरू छन्। यसरी यो वन यमुनाको किनारसम्म पुगेको छ। यस वनमा वृक्षहरूका हाँगाले बनेको चँदुवामा कतै सिधा कतै गोल र कतै चित्रकारी छन्। यस सुन्दर चँदुवाको चित्रकारी जति जति सघन हुँदै जान्छ यसको शोभाको वर्णन गर्न सकिँदैन। वनको यो शोभा हेरेर मात्र थाहा पाइन्छ, यसको वर्णन शब्दद्वारा हुन सक्दैन। जब यो शोभा बुद्धिमा आउँदैन भने वाणीद्वारा कसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ? यी वनमा चारैतिर विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू युक्तिपूर्वक सुशोभित छन्। वृक्षहरूका माथिको भाग चँदुवाको आकारको छ। यसरी वनको शोभा वर्णन कहाँसम्म गरौं? रङ्गभवनका चारैतिर बस्नका लागि अनेक चोक तथा चौतारा सुशोभित छन्। ती अलग अलग चौतारा तथा स्थानमा अति विविधता छ।
यिनको शोभालाई हृदयमा धारण गरेर केही वर्णन गर्दछु। रङ्गभवनका अगाडि 7 घाट सुशोभित छन्। तिनका वनको विस्तार अति ठूलो छ। पहिले म बट पिपलको चौकीमा लागेका झुलाहरूको वर्णन गर्दछु। त्यसपछि रङ्गभवनका द्वारको वर्णन गर्नेछु। रङ्गभवनका दक्षिणतिर बट पिपलका 4 चौकी छन्। तिनका माथि छत छन्। यहाँ अनेक वृक्ष आकाशलाई स्पर्श गर्दछन्, जसको अत्यधिक शोभा सर्वत्र प्रकाशित छ। यी वृक्ष पश्चिमतिरसम्म व्याप्त छन्। तिनको विस्तार अति ठूलो छ। यी वृक्षहरूका तल जलकुण्ड छ, त्यसबाट विभिन्न नहर बग्दछन्। यिनको शोभा शब्दद्वारा व्यक्त हुन सक्दैन। यहाँ यी वृक्षहरूका तल विभिन्न चौतारा तथा विभिन्न प्रकारका महल शोभायमान छन्। यस वनको यो दिव्य शोभा शब्दद्वारा व्यक्त हुन सक्दैन। यहाँ स्थित एक एक चौकीको शोभा हेर्नुहोस्, जहाँ 12,000 ब्रह्मात्माहरू बस्दछन्। प्रत्येक चौकीका मध्यमा श्री राजश्यामाजीको सिंहासन सुशोभित छ। यसको शोभाको कुनै सीमा नै छैन। यस वनको विस्तार पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 50 पाटाको छ। यसमा सेता, हरिया, पहेँला र राता वर्णका वृक्षहरू सुशोभित छन्। यस वनको दिव्य शोभालाई हेरेर मेरो अन्तरात्मा आनन्दित हुन्छ। यस वनमा जहाँ जस्तो शोभा हुनु पर्दछ त्यहाँ त्यस्तै शोभा छ। यहाँ पुष्प तथा लताहरूको चित्रकारी यस्तो अद्वितीय छ, कतै कम र न कतै अधिक, बराबर छ। यस वनलाई हेरेर अपार आनन्दको अनुभव हुन्छ। आत्मा यस स्थानलाई छोड्नै चाहँदैन। अरू म कहाँ हेरौँ भने जस्तो हुन्छ। यस वनका तलको भूमि तेजोमय छ। यहाँका वृक्षहरूका चारैतिर छत प्रकाशमय छ। अगाडि गएर यहाँका चारै चोकलाई हेर्दा थाहा हुन्छ कि परमात्माहरू नै यस आनन्दको अनुभव गर्न सक्दछन्। यसका तल निकुञ्ज वनको उपवन छ। यहाँ भवन अथवा लता मण्डप छन्। तिनको छत रङ्गभवनको समान्तर छ। ब्रह्मात्माहरू बटपिपलको छतबाट भएर रङ्गभवनका महलमा आउने जाने गर्दछन्। जसरी रङ्गभवनको 7औं तथा 8औं तलामा शोभायमान झुलामा बसेपछि आनन्द प्राप्त हुन्छ, त्यसै गरी यी झुलामा बसेपछि तिनै समान आनन्द प्राप्त हुन्छ। रङ्गभवनमा जसरी झुला सुशोभित छन्, त्यसै गरी यहाँ पनि सुशोभित छन्। जब 12,000 ब्रह्मात्माहरू यी झुलामा बस्दछन्, त्यसबेला केही अर्कै शोभा प्रकाशित हुन्छ। यस वनमा लागेका झुलाहरूको बैठक सिंहासन जस्तै लाग्दछ। यी झुलाको जन्जिर जब परस्पर बज्दछन्, तब यस्तो लाग्दछ जस्तो यही स्वर सबैभन्दा उत्तम छ। यस वनको पूर्वमा उत्तर र दक्षिणका दुवै कुनासम्म सुन्तलाको घाट पुगेको छ। बटघाटबाट आरम्भ भएर यो कुञ्ज निकुञ्ज वन हज कोसर ताल भन्दा पनि अगाडिसम्म फैलिएको छ। कुञ्ज निकुञ्ज वनका दायाँ बायाँ हज कोसर ताल सुशोभित छ, जसका चारै दिशाहरूमा 4 घाट छन् र बीचमा दीप भवनको चाँदनी छ, जहाँ जल, पाल, वन तथा महलहरूको शोभा अति रमणीय छ। यस तालको दक्षिणतिर 24 पाटाको महल, रत्नहरूको नहर, विभिन्न प्रकारका भवन, वन, उपवन तथा मानिक पहाडमा महलहरूको श्रृङ्खला छ। मानिक पहाडको विभिन्न भवनहरू तथा सागर किनार हुँदै रङ्गभवनको पश्चिमतिर गलैँचा बिछिएको जस्तो दुव अथवा दुबदुलैँचा तथा अन्नवनसम्म पुग्यौं। अन्नवनको शोभा अनन्त छ। यो फूलबागसम्म पुगेको छ। फूलबाग 7 जोडिएको वडावनका 5 वृक्षहरू छन्। तिनमा झुला झुन्जिएका छन्। हे आत्मा, त जागृत भएर यस शोभाको दर्शन गर। बटपिपलको चौकी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 50 पाटाको छ। यसको सीमा पश्चिममा फूलबागसम्म पुगेको छ। फूलबाग पनि 50 पाटा लामो छ। यसका दुवै कुनामा ठूलो जलकुण्ड अथवा 16 पाटाको चेबच्चासम्म पुगेको छ। रङ्गभवनको नैऋत्य कुनामा यो ठूलो जलकुण्ड फूलबाग बाहिर 1 पाटामा आएर मिलेको छ। यहाँदेखि अनेक नहर प्रवाहित हुन्छ र यहाँ अनेक फोहराहरू पनि सुशोभित छन्। नुर्बाको छतसँग जोडिएको फूलबागको चौतारा अति विशाल छ। यहाँ वन, उपवन तथा जलकुण्ड पनि अनेक छन्। यसको विस्तार धेरै ठूलो छ।
फुलबागका माथि पूर्वतिर रङ्गमहलमा अनेक झरोखा सुशोभित छन्। यी झरोखामा उठेका ज्योतिर्मय किरणहरूको वर्णन कुन शब्दमा गरौं? जहाँसम्म फुलबागको सीमा छ, यो भूमि अत्यन्त ज्योतिर्मय छ। यस ज्योतिको प्रकाशको वर्णन जिब्रोले तब गर्न सक्दछ जब त्यसको कुनै सीमा भए। रङ्गभवनको भित्ता तल मन्दिरको राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। राजश्यामा राजश्यामा